अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें यह पाक महीना माह रमज़ान का अता किया, हमारी खुशकिस्मती है। हमें नाज करना चाहिए अपनी किस्मत पर कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें फिर माह रमज़ान का महीना मैसर फरमाया। तो हमें यह चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व ताला की इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करने की कोशिश करें। आज सोच के देखें कि हम कितने गुनाहगार हैं। हम अपनी ख़ताओं पर नज़र डालें तो हम सरापा ख़ता हैं हम। तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी ख़ताओं और अपने गुनाहों पर नज़र डालें और अल्लाह तबारक व ताला से रो रो कर इस माह रमज़ान के सदक़े तुफ़ैल अपनी मग़फ़िरत करा लें। हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हर वक्त हाजिर रहें और रोते रहें, अल्लाह तो हमें माफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह तो हमारे गुनाहों की बख्शिश कर दे, ऐ अल्लाह तो हमारे तमाम ख़ताओं को जाने में अनजाने में जो भी हमसे गुनाह हो गए हैं अल्लाह तबारक व ताला तो हमें माफ़ फरमा दे। हमें इतनी दुआएँ करनी चाहिए अल्लाह से, हर वक्त हमें नफल नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए। क्यों? अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमें काम करना चाहिए। हमें अल्लाह तबारक व ताला को खुश कर लेना चाहिए इस माह रमज़ान के सदक़े तुफ़ैल। ये महीना हमें दिया भी इसलिए गया है कि हम अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी कर लें और हमारे तमाम गुनाह जो हैं वो सब ख़त्म हो जाएँ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? रोज़ा तो रख रहे हैं, रोज़ा तो रख रहे हैं, लेकिन रोज़े के जो अहकाम हैं, रोज़े में पाबंदियाँ हैं हमारे ऊपर, उस पर हम कोई गौर व फिक्र नहीं कर रहे हैं। रोज़ा हैं, हमने सहरी कर ली और रोज़ा रख लिया और उसके बाद में जो नफल नमाज़ें थी वो पढ़ी, नमाज़ें पढ़ी, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उस पर हम गौर व फिक्र नहीं कर रहे हैं। हमने ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा सब पढ़ ली, रोज़ा भी रख लिया, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं उस पर गौर व फिक्र नहीं कर रहे हैं। आप ये देखें कि रोज़े की हालत में इंसान होता है और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहा है तो उस पर गाने लगा रहा है। हज़रत मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, गाना सुनना ये बेहयाई लाता है। और आजकल के मुआशरे में आप देख सकते हैं कि गाने का चलन आम हो गया है। गाने का ऐसा चलन आम हो गया है कि माह रमज़ान जैसे मुबारक महीने में भी लोग स्टेटस पर गाना लगाते हैं और फिर जब वो सुनते हैं, अब दूसरा कोई स्टेटस देखता है तो वो भी सुनता है। तो ख़ुद तो गुनाह कर रहे हैं और दूसरे तक भी गुनाह पहुंचा रहे हैं, वो भी शामिल हो रहा है। आओ तुम भी आ जाओ हमारे साथ। तो ये चीज़ें जो हैं ये माह रमज़ान में कम से कम तो ख्याल रखें इस बात का। मैं तो कहूँगा गाना किसी वक्त भी नहीं सुनना चाहिए। गाना जो होता है वो बेहयाई लाता है, जो अजीब किस्म के गाने होते हैं। एक गाना तो यहाँ तक है कि यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, माज़ल्लाह, इस तरीके के गाने लोग सुनते हैं और स्टेटस पर लगाते हैं तो नऊज़ुबिल्लाह ये कुफ्र कर रहे हैं, इन्हें कलमा पढ़ना चाहिए। तो गानों से बहुत ज़्यादा रोज़े की हालत में भी परहेज़ करें, माह रमज़ान में परहेज़ करें और इसके अलावा किसी वक्त भी गाने पर गौर व फिक्र नहीं करें। इसमें बहुत ज़्यादा गुमराहियत होती है, कोई भी गुमराह हो सकता है इस गानों की वजह से। लोग गाते हैं, इस बात का कोई मुकम्मल पता नहीं होता कि इसमें है क्या, जुमले क्या हैं, बस गा रहे हैं उसे गाया करते हैं। बाद में जब समझ में आता है कि ये जुमले कौन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं गानों में, तो ये चीज़ जो है इस पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि जो गानों में जुमले होते हैं वो कहीं ना कहीं हमसे कुफ्र भी करा सकते हैं और हम कुफ्र कर भी देते हैं, नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, माज़ल्लाह। स्टेटस देखें आप लोगों के तो ऐसे ऐसे गाने लगे हुए मिल जाते हैं जिसमें सिर्फ कुफ्र हो रहा होता है, लेकिन उसको कोई गौर व फिक्र नहीं है कि हम क्या लगा रहे हैं और क्या गा रहे हैं। उसे बस गाने लगाने से मतलब है। स्टेटस पे गाने होना चाहिए, आशिकी वाले, मोहब्बतों वाले, बस ये गाने होना चाहिए, बस हो रहा है, जो चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, बहुत ज़्यादा इस पर गौर व फिक्र करें आप हजरात कि जब कब्र के अंदर जाएंगे तो हमारा दीन और ईमान क्या होगा कब्र के अंदर, हम क्या कब्र में फ़रिश्तों को जवाब देंगे।